प्यारी बच्चियों अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 यानी नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी बुनियादी चीज़ें, कुछ फार्मूले, उन पे बात करेंगे ताकि आगे आप तमाम क्वेश्चंस को अच्छी तरह सॉल्व कर सको। तो इंट्रोडक्शन टू सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, तो इसमें सबसे पहले क्यूब आता है। तो ये मैंने क्यूब बनाया बेटा। इसमें क्यूब का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, या जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, या टोटल सरफेस एरिया, या उसका वॉल्यूम, ये निकालने के लिए क्या फार्मूला लगता है। जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया, क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए फार्मूला लगेगा 4a²। ए जो है ये ए का मतलब हो गया साइड। उसके बाद क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 6a² फार्मूला लगेगा। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए a⁻³ और a³ लगाएंगे, तब जाकर ये निकलेगा। क्यूब के बाद आ जाता है क्यूबाइड। ये क्यूबाइड मैंने बनाया हुआ है। तो इस तरह क्यूबाइड का कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया जो है, उसके लिए फार्मूला है 2h × l+b। 2h × l+b। ये h जो है ये हाइट हो गया, b हो गया ब्रेड्थ एंड l हो गया लेंथ। इसी क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, जिसे शॉर्ट में ts से लिखा जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है 2 × lb + bh + hl। ये lb, bh एंड hl, ये l और b के बीच में मल्टीपल का सिंबल है, यानी l × b है। b और h के बीच में भी मल्टीपल का सिंबल है, और h और l के बीच में भी मल्टीपल का सिंबल है, जिसे लिखा नहीं जाएगा। लिखने में ये lb + bh एंड hl लिखा जाएगा। सॉल्व करते समय इसको मल्टीपल का सिंबल डाला जाएगा। तो क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालने के लिए l × b × h, ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके बाद हम सिलेंडर, यह है सिलेंडर बनाया हुआ। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए फार्मूला है 2πRh। 2πRh। ये सिलेंडर है, ये इसका रेडियस है, ये इसकी हाइट है, ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है। सिलेंडर का ये टॉप है, ये उसका बॉटम है। ये बॉटम का रेडियस है, ये टॉप का रेडियस है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए फार्मूला 2πRh लगाएंगे, और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 2πr × h + r, और इसका वॉल्यूम निकालने के लिए πr²h। ये सारे फार्मूले आपको ज़बानी याद करने हैं, तब ही मुमकिन है कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद आ जाता है कोन। कोन हमारे घरों में भी मौजूद होती है। तो इसका कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम करने के लिए या लेटरल सरफेस एरिया मालूम करने के लिए फार्मूला लगेगा πRl। πRl ये। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए πr × l+r। यहाँ पे एक चीज़ नहीं बताने जा रहा हूँ। ये रेडियस है इसका, ये हाइट है, और ये जो है स्मॉल l, ये स्लांट हाइट है। ये क्या है? स्लांट हाइट। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ l जो है वो इस्तेमाल होता है स्लांट हाइट के लिए, स्मॉल l। और इसका वॉल्यूम जो है वो 1/3 πr²h। वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 πr²h। और स्लांट हाइट मालूम करने के लिए √r² + h², √r² + h², ये फार्मूला लगता है। उसके बाद आ जाता है स्फीयर, यानी बॉल। जिस तरह हमारे पास गेंद होती है, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको आगे क्रॉस दिया है, ताकि आप कल ये क्वेश्चन न करें कि सर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के लिए क्या फार्मूला है। इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो निकालने के लिए फार्मूला है 4πr²। क्या है? 4πr²। और वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 πr³। 4/3 πr³। तो उसके बाद आ जाता है हेमिस्फीयर, यानी हाफ सर्कल। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए या लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए 2πr², और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 3πr² फार्मूला लगेगा। और इसका वॉल्यूम जो है
वो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो फिलहाल ये चंद फार्मूले थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइनेड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। 2 क्यूब हैं, एक क्यूब ये है, दूसरा क्यूब ये है। ये इनका जो है आपस में यहां से इनका ज्वाइंट जोड़ा गया, इन दोनों क्यूब्स को जब इन दो को जोड़ा गया तो ये क्यूबाइड बन गया। क्या बन गया? क्यूबाइड बन गया। तो इसको हमने क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूबाइड का बताना है। क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया बताना है जब 2 क्यूब जुड़कर एक क्यूबाइड बनता है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं इसे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है उसके लिए साइड क्यूब इसका आता है, फार्मूला क्या आता है? साइड क्यूब, साइड रेज़ टू पावर 3 और साइड क्यूब। जबकि क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या कितना बताया जा रहा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो साइड क्यूब इज इक्वल टू 64, साइड क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब। 4 को जब हम 4 इंटू 4 करते हैं वो 64 बन जाता है, यानी 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। अब क्यूब यहाँ भी क्यूब दोनों जगह पे तो ये कट गया, तो साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। दैट मीन क्यूब का एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है। क्यूब का एक साइड 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ भी 4 सेंटीमीटर, इसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये 2 क्यूब जोड़ के क्यूबाइड बन गया, तो यहाँ 4, इस क्यूब की जो है लेंथ 4 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर, ये आपस में 8 हो जाते हैं। तो लेंथ ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दैट मीन लेंथ ऑफ क्यूबाइड इज 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ क्यूबाइड आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ब्रेड्थ नहीं बड़ी है इसकी, ये यहाँ पे मैंने दिखाई है। उसके बाद हाइट ऑफ क्यूबाइड, ये भी नहीं बड़ी है, हाइट ऑफ क्यूबाइड इज आल्सो इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड वो निकालने के लिए हमने फार्मूला ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, 2 इंटू LB + BH + HL। तो अब LB यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ होगी 8, ब्रेड्थ होगी 4 प्लस B इंटू H, ब्रेड्थ होगी 4 इंटू H होगी हाइट प्लस H इंटू L, H होगी हाइट इंटू L होगी लेंथ, 4 इंटू 8। अब 2 इंटू 4 इंटू 8 32, 4 इंटू 4 16 प्लस 4 इंटू 8 32। अब ब्रैकेट के अंदर वाली जितने जो भी नंबर्स हैं इनको हमने आपस में ऐड किया तो ये बन गया 80, 2 इंटू 80 हो जाता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो होता है वो स्क्वायर में लिखा जाता है, वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में लिखा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हमारा आज की क्लास है इसमें इंट्रोडक्शन भी हो गया नए चैप्टर का, और एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।